हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, आज हम देखेंगे एक मॉक टेस्ट को जो हमारे द्वारा बनाया गया है और जो पूरा 200 नंबर का फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, अगर आप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां आपको ये पूरा मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन का पूरा एज इट इज पेपर जैसे बनता है उस पैटर्न पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आज हम मैथ्स वाले सेक्शन को देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पाई चार्ट है 151 से 155। ठीक है, 160 नहीं है, ये 155 है, 155 तक है। ठीक है, ये दिया गया एक पाई चार्ट जिसमें 115% मजदूर कार्यरत का है, 115 डिग्री पे वाणिज्य में, 35 डिग्री प्रोफेशनल, 60 डिग्री अन्य, 85 डिग्री विनिर्माण और 25 डिग्री निजी और 40 डिग्री परिवहन पर काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निजी सेवा में कार्य कर निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त मजदूरों की औसत आय की दुगुनी है, तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। देखिए, निजी सेवा पे कितने लोग काम हैं। ठीक है, 25 डिग्री लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि किस पे, परिवहन पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 40 काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 डिग्री। अगर माना कि एक्स जो है परिवहन की इनकम है तो कितना हो जाएगा 40x, और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 25y। ठीक है, क्योंकि अलग अलग इनकम है। अब ये कह रहा है कि दोनों की आय का अनुपात दोगुना है। ठीक है, एक की आय का अनुपात कौन सा दोगुना है, निजी सेवा से प्राप्त आय का अनुपात जो आपका 25 है, ये दोगुना है किसका, 40x का। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40x बराबर 2 × 25y। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो 40x बराबर हो जाएगा आपका 25 × 50y। तो x और y का रेशियो हो जाएगा x/y बराबर 50/40। इसका जो अनुपात आ जाएगा 5:4। 5:4 आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5:4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि निजी सेवा में कार्यरत लोगों की संख्या 2160 है तो परिवहन में कितने लोग होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। निजी सेवा में देखिए 25%। ठीक है, 25 डिग्री काम कर रहे हैं। अगर 25 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2160 ही है, तो कितना निकालना है आपको परिवहन में कितना है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी 2160 बट्टा 25 गुणा 40। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको। 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट गया 8 बार, और 5 से ये कट जाएगा 5 को 20, और ये बचा 1 16, 5 4 15, 1 बचा 5 दूना 10। ठीक है, 8 गुणा 432 सॉल्व करेंगे। 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 दूना 24 और 25 की 5 हासिल 2, 8 को 32 और 2 33 34। ठीक है, 34 56 आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि मजदूरों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए और अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए, ठीक है, तो उस वर्ष वाणिज्य का केंद्रीय कोण कितना होगा। अब देखेंगे इस टाइप, ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 10% बढ़ा दी जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ 10% बढ़ा दी जाए तो हम कह सकते हैं वो पहले 10 थी तो 11 हो गई। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 11/10 एक्स हो जाएगी। ठीक है, अगले साल के लिए 10% बढ़ाने पे। उसके बाद कह रहा है कि वाणिज्य में 15% मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, अब 15% बढ़ा दी गई मतलब पहले 100% है तो 115% हो जाएगा। ठीक है, 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितने का, 360 डिग्री का। और अब इसका क्या निकालना है फिर, उसके बाद केंद्रीय कोण कितना है, तो इसको केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना टोटल है 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट गया ये 23 बार, तो 23 गुणा 11 होता है आपका 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 दूना 22 और 3 25। ठीक है, 353 बट्टा 36, 36 और 2 72, 720। अगर इसको सॉल्व करेंगे 333 बट्टा 720। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आपका निकालना है पूरे 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अगले साल का 360 डिग्री का एंगल निकालना है। ठीक, कितना डिग्री पे इसको डिवाइड करोगे, 360 से आपका 720 कट जाएगा 2 बार, 2 से 153 कट जाएगा 125, 125 दूना 50, 126.5, 126.5 इसका आंसर आएगा। तो लगभग में निकालना था, तो लगभग आपका 125 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, यदि वाणिज्य से प्राप्त आय परिवहन से प्राप्त आय का दोगुना है। ठीक है, वाणिज्य से कितना प्रतिशत था, ठीक है, वाणिज्य में है आपका 115% और परिवहन से प्राप्त आय कितनी है, परिवहन से प्राप्त 40% है। ठीक है, तो इन व्यवसायों के आय का अनुपात क्या होगा। देखिए, परिवहन में था आपका 40 डिग्री, तो 40 डिग्री को x मान लिया हमने, इसकी आय x है। दूसरा है 115 डिग्री। ठीक है, 115 y मान लिया, तो जो 40 है वो दोगुना है 115 का, तो हम यहाँ से कर सकते हैं 80x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115y। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 115/80। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको 23 बार,
5 से हो गया ये 80, 16 पंचे 80, ठीक है। तो 23 अनुपात, ये 23 आएगा, 23/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, विनिर्माण में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं, ठीक है। विनिर्माण में कितने प्रतिशत, विनिर्माण में देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं विनिर्माण में 85% लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 85 यहाँ से देख सकते हैं, तो 85 कितना प्रतिशत होता है, 85/360 गुणा 100, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे ही करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद बचा 850/36, 2 से कट जाएगा ये, 425/18, 18 से कट गया 18, हाँ 425, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ठीक है। 18 दूना 36, बचा कितना 6, 65, 18 पंचे 90, 65, 18 54, ठीक है। 65 में 54, तो 23 पॉइंट समथिंग में आएगा। 23 पॉइंट समथिंग आप देख सकते हैं कि हाँ 23.6 आ रहा है, ऑप्शन डी इसका, ठीक है। 23 के समथिंग आ रहा है। आप पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा कैलकुलेट करके और बाई ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। अगला है 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 और 5 की घात 24 में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पावर देखनी होती है, ठीक है। अगर आप पावर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती पावर है, तो आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। कैसे चेंज करोगे, इनका एलसीएम लेके, ठीक है, सॉरी एचसीएफ लेके, इनका हाइस्ट कॉमन फैक्टर लेके। तो इस 2 की घात 60 को ऐसे है, ठीक है, 3 की घात 48 है, तो 4 की घात 36 और 5 की घात 24। अगर हम देखेंगे तो 24, 36, 48 और 60 12 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 की पावर 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 12 चौको 48 होता है, तो 3 की पावर 12 लिख सकते हैं इसको। अगला 4 की पावर 36 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 12 3 36 होता है, 3 की पावर 36, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर, ठीक है। 3 की पावर 4 की पावर 12 लिखेंगे इसको। और अगला है 5 की पावर 2 की पावर 12 लिखेंगे इसको। अब देखेंगे, इसको देखेंगे तो 5 की पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 की पावर 12 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81 की पावर 12, ठीक है, 81 की पावर 12। और अगला हो जाएगा हमारे पास 4 को 16 को 64 की पावर 12, और उसके बाद लास्ट बचा 25 की पावर 12। अगर हम देखेंगे पावर तो सबके समान है, तो नीचे जो बेस है वो 81 वाला सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन बी इसका 3/48 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेस हमने अलग अलग कर लिया और पावर बराबर रख ली, तो इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे है, ममता के पास 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या है जिनका मूल्य 5000 है, तो 50 के नोट होंगे। अब देखिए, अगर वैल्यू की बात करें तो पहले की वैल्यू आ जाएगी 100x, ठीक है, और दूसरी की आ जाएगी 50। नोट कितने हैं, ठीक है, 85 हैं, तो दूसरे की नोट कितनी आ जाएगी, 85 माइनस एक्स, ठीक है। माना 100 रुपये के नोट एक्स हैं, तो 85 के नोट कितने हो जाएंगे, 85 माइनस एक्स, और वैल्यू कितनी है इसकी 5000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100x प्लस, इसको सॉल्व करो, 5 5 25 0, 5 5 25 की 5 हासिल 2, और 5 40 और 2 42, ठीक है। 42 50 आ गया, माइनस 50x बराबर आ जाएगा 5000। फिर सॉल्व करेंगे 50x से 100x, ये बचा आपको 50x, 50x यहाँ से आ जाएगा प्लस 42 50 बराबर हो जाएगा 5000, ठीक है। 42 50 को 5000 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 750, ठीक है। 50x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 750/50, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 15 बचे 75। तो x की वैल्यू अगर 15 आ रही है, तो 15 किसका नोट है, 100 रुपये की नोट है, तो 50 के नोट पूछ रहा है हमें, तो 85 माइनस 15 करेंगे तो 70 नोट आपके निकल के आ जाएंगे, किसके, 5 रुपये की, ठीक है। 70 नोट निकल के आ जाएंगे आपके, 5 रुपये के 70 नोट निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी 70 नोट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य, माना पेन का मूल्य यहाँ से x मान लेंगे और पेंसिल का मूल्य y नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो हमके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी 14x प्लस 17y, इसकी वैल्यू आ जाएगी 146। और अगला है 17 पेन, 17x प्लस 14 पेंसिल का मूल्य 14y बराबर कितना आ जाएगा 164। तो निकालना है आपको 3 पेनों का मूल्य, 3x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 31x प्लस 31y बराबर आ जाएगा आपका 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 4 10 और 11 की 1 हासिल 1, 310, ठीक है। तो आपको लिख सकते हैं 31 × 31 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 310, 31 से 310 कट गया तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। दोनों का योग कितना आ जा रहा है, 10 आ रहा है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। उसके बाद
एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप 10 लिख लो यहाँ पर। अगर हम इसको घटाते हैं, ठीक है, 14x और प्लस 17y बराबर कितना था 146, और दूसरा था 17x प्लस 14y की वैल्यू थी 164। अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस का 3x और ये माइनस का 3y बराबर आ जाएगा आपका कितना, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आपका आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। 14 17 में से 3 घटेगा तो प्लस का 3y आएगा, और इसको 100 माइनस का आएगा ये आपका 146 में से 169 में से 146 घटेंगे तो 4 14 14 और 4 18, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस कॉमन ले लिया तो यह बचेगा x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचेगा आपका माइनस का 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 18 कट गया 6 बार, तो यहाँ से निकल के आ रहा है x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू पहले हमारी इक्वेशन से आ रही थी 10 और x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है यहाँ से 6, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 10, x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई को यहाँ से x की वैल्यू 6 प्लस वाई आएगी, तो अगर y को ऊपर रखते हैं तो 6 प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 10 माइनस 6 बट्टा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अब निकालने हमें 3 पेनों का मूल्य निकालना है, 8 एक पेन का मूल्य, तो 8 3 24, 3 पेनों का मूल्य, ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है a और b का वैल्यू देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a 5 है तो 5 स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 16 बट्टा 25 माइनस 16, ठीक है। 25 प्लस 16 कितना होता है 41 अपन 25 माइनस 16 कितना होता है 9, तो 41 बट्टा 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा, इंटू 1 माइनस 1/3, तो यह बचेगा 2/3 इंटू 3/4, ऐसे डॉट 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 करके ये बचेगा 19/20, और बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे सब चीज़ कट जाएगा, बचेगा आपका 1/20, 1/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी संख्या के 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया, उसने 3/2 से भाग दे दिया, यदि परिणाम सही उत्तर से 10 कम था तो संख्या थी। देखिए इसको करेंगे, पहले हमने माना कि ऑप्शन से करेंगे, इसको 10 माना तो 10 का 3/2 निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। 3/2 निकालने के लिए कहा गया तो हमारा निकल के आ जाएगा 10 3 ये आ जाएगा 5 कटेगा 5 या 15 आ जाएगा, ठीक है। और 3/2 से भाग देना था उसके एक्चुअल में, तो 10 को 3/2 से भाग देना था, तो हम इसे 2/3 से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये कटेगा, ठीक है। 3 पॉइंट में आ रहा, ठीक है, 3 पॉइंट है तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 10 ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला है 12 को लेकर चलते हैं, 12 को लिया हमने 12 गुणा 3/2 भाग, ठीक है, 3/2 निकाला हमने, 2 से 12 कट गया 6 बार, तो 6 3 18 हो गया हमारा, और 12 को गुणा करेंगे 2/3 से, ठीक है, 3 से कट गया 12 आपका 6 बार, तो 6 दूना का आ गया, 3 से 12 कट गया 4 बार, ठीक है, 3 से 12 कटेगा, गलत हो गया यहाँ पे, 3 से 12 कट गया 4 बार, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। क्या इन दोनों में 10 का अंतर है? बिल्कुल 10 का अंतर है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 की पावर 217 का इकाई का अंक बता रखा है मैंने, 217 को 4 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको लिख लेंगे 4 की पावर में, ठीक है। 4 से 216 बार पूरी बार डिवाइड होता है, बचेगा 1 हमारा, तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, 10 16 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, ठीक है। देखो 10 16 और 24 तीनों से, अगर तीनों का कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 3। अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, 8 गुणा, ठीक है, 2 आपका 8 में ही कॉमन हो जाएगा, गुणा 2 1 और 2 बचेगा, गुणा 3 गुणा 5, ये आपका बचेगा 5 या 15, 15 दूना 30, 30 गुणा 8, 8 24 240, ठीक है। अब 240 से कौन डिवाइड हो रहा, क्या 240 से 900 डिवाइड होता है, 0 से 0 कट गया, 24 से 90 नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या 240 से 1600 डिवाइड होता है, 0 से 0 कट गया, 24 से 160 नहीं होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या 240 से 225 से डिवाइड होता है, 0 से 0 कट गया, 24 से 250 नहीं होता, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 24 36, हाँ 1.5 पर डिवाइड होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा आपका। सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 10 16 और 24 से डिवाइड हो रही है वो 3600 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो 6th परिणाम क्या होगा। देखिए 6 पहले के 6
और दूसरे के 6 दो बार, मतलब अंतिम के 6 आ रहे हैं, तो टोटल 6 + 6 12 परिणाम आ रहे हैं। 12 परिणाम नहीं आएंगे, ये छठा जो परिणाम होगा ये 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि टोटल परिणाम हमारे पास 11 ही हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो 11 परिणामों को टोटल योग कितना हो जाएगा। 11 का औसत अगर हम लिखते हैं A11 अपॉन 11 बराबर 50, तो A11 मतलब 11 संख्याओं का योग है, ठीक है। कितना हो जाएगा 50 गुणा 11 करेंगे तो 550, ठीक है। और प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा A6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 49। 49 इंटू 6 करेंगे तो 294 आपका पहला आएगा, ठीक है। और अगर इसको देखेंगे अंतिम 6 परिणाम A12 अपॉन 6 करेंगे, कितना आ रहा था हमारा 49, सॉरी अगला आ रहा था 52, तो 52 गुणा 6 करेंगे तो हमारा आ जाता है कितना 50 का 300, 300 और 12, 312 आ जाता है। 294 और 312 कितना होता है 4 2 6, 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 606 आ रहा है। अब 606 550 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। 606 आपका 550 से कितना ज़्यादा है, माइनस करेंगे तो हमारी छठी संख्या आ जाएगी जो 2 बार काउंट हो रही थी, ठीक है। कि माइनस करो इसको, 50 और 50 600 हो जाएगा 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, अगले साल उसके 20% की कटौती कर दी गई, तो अंत में वेतन की स्थिति क्या होगी। देखिए माना रमेश का वेतन 100 रुपये है, 20% की वृद्धि कर दी तो 120 हो जाएगा। अब 120 से 20% की कमी कर दी तो 20% की कमी कितना हो जाएगा 12 गुना 24 की कमी कर देंगे, ठीक है। 120 का 10% 12 होगा और 20% 24 होगा, तो 24 में इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 रुपये हो जाएगी उसकी वेतन, ठीक है। तो पहले 100 था, अब 96 हो गया, तो कह सकते हैं हम 4% का उसका हानि होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक के 6 लीटर विलियन में 5% नमक है, यदि वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी निकाल दिया गया तो नमक का कितना प्रतिशत बचेगा। देखिए 6 लीटर विलियन है तो हम इसे मान सकते हैं कि 6000 ml पानी है, ठीक है। 6000 ml विलियन है। अब 6000 ml का 5% कितना होता है, 5% होता है 5/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30, 300 जो हमारे पास क्या है ये 300 ग्राम कितना मान सकते हैं हमारे पास नमक है, ठीक है। यदि वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर उड़ा दिया गया, ठीक है। अब 1 लीटर उड़ा दिया गया तो 5000 बचा हमारे पास, ठीक है। 5000 में 3000 कितना प्रतिशत होगा, कह रहा है 3000 बट्टे 300 बट्टे 500 गुणा 100 निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 300/5, 300 को डिवाइड किया तो आपका बचेगा 60, ठीक है। 60 मतलब 6% आपका आ जाएगा टोटल, 6% आपका क्या होगा आपका नमक होगा, ठीक है, अगर 1 लीटर पानी उड़ा दिया तो। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर देगी, पूर्ववत निकालने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है। देखिए 100 रुपये की चीज़ है, आपने 20% की कटौती कर दी तो 80 की होगी, ठीक है। अब 80 से 100 बनाना है तो कितने 80 से 100 बनाने का 20 का अंतर करना पड़ेगा, ठीक है। कितने में करना पड़ेगा 80 में करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा 100, 20 से 80 कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, तो आपको 25% उसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 306 तथा 657 के महत्तम समावर्तक 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब देखिए दोनों संख्याओं का मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के मल्टीपल के बराबर होता है। अगर आप 306 गुणा 657 करोगे तो ये बराबर होगा 9 गुणा x के, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, ये कट जाएगा 3 से 102 बार, ये भी कट गया 3 से कितनी बार 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 2 बचे 27, 219 बार। अब हमारे पास क्या बचा 102 गुणा 219, ठीक है, ये आपका 21900 प्लस 219 दूना कितना होता है 219 दूना होता है 438, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 8 3 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 1 2, तो 22,338 इसका राइट आंसर आ रहा है। 22,338 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1/3, 2/4, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए भिन्नमय लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या होता है, जो चीज़ निकालनी है ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का 1 2 5 और 4, ठीक है, इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। छोटी से छोटी संख्या जो सभी से छोटी संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 1 2 5 4 का लॉस और निकल जाए आ जाएगा 20, ठीक है। और महत्तम समावर्तक निकालेंगे 3 9 6 27 का 3 9 27 का महत्तम समावर्तक आ जाएगा 3, ठीक है। तो 20/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपये में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो इसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए कितने का अंतर हुआ इसमें, ठीक है, 2,50,000 से 3,48,000, तो 98,000 का उसने फ़ायदा कमाया, कितने में
2,50,000 में। तो कितना प्रतिशत का फायदा हुआ? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, आपका बचा क्या? 9800 बट्टा 25, 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25 25 से 75, बचा कितना आपका? 23, 230 और 25 अट्टे 200, 230 नहीं सॉरी 25 नमा 225, तो बचा फिर 20, 200 पॉइंट 39 पॉइंट समथिंग में आएगा। 39 में देखते हैं तो हमारे, हाँ, ऑप्शन बी में है 39 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन 39.2 आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है? 98,000 बट्टा 2.5 लाख गुणा 100 करेंगे तो 39.2 में कुछ आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। एक दुकानदार 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है, वह 3 रुपये के 5 नींबू बेचता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो? देखिए मैंने कल परसों ही कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। आप पहले क्या करो, अमाउंट को बराबर कर दो। 1 रुपये के 2 खरीदता है और 3 रुपये के 5 बेचता है, तो 1 रुपये के 2 खरीदने का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 3 रुपये के 6 खरीद रहा है। ये भी तो कह सकते हैं कि अगर 1 रुपये के 2 खरीदा है तो 3 रुपये के 6 खरीद रहा है, ये उसकी खरीद है, ये उसका बेच है, ठीक है, बेचना है। 3 रुपये के 6 खरीद रहा है और 3 रुपये के 5 बेच रहा है। अब तो 1 का अंतर आ रहा कितने में? 5 में अंतर आ रहा, ठीक है, 1 का अंतर आ रहा 5 में, तो कितने का फायदा हुआ? 1/5 गुणा 100, 5 से 100 कट जाएगा आपका 20 बार, तो उसे 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये महंगा बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए 16% लाभ के साथ बेचा गया, अगर 20 रुपये महंगा बेचा जाता तो 20%। अब देखो 16 से 20% होने में कितने रुपए का अमाउंट आ रहा है? 20 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 से इधर गुणा गया, 25 से इधर करेंगे, 20 गुणा 25 कर देंगे तो 20 पंचे 25 गुना 50, 500 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू 500 रुपये का आपका कुकर होगा, ठीक है। 4% की वैल्यू 20 थी तो 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। यदि A अनुपात B 2/9 और 2/9 अनुपात देखो फ्रिक्शन में दिए गए सारे अनुपात, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बट्टे में है इसको सॉल्व करेंगे। A अनुपात B है 2/9 अनुपात 1/3। अगर हम इसमें दोनों में 9 से गुणा कर देते हैं, जो नीचे संख्या है उसका एलसीएम लेके, तो पहले संख्या बचेगी हमारे पास 9 से 9 कट जाएगा तो 2 अनुपात क्या बचेगा? 3 से 9 कट जाएगा 3 बार तो 3, ठीक है। A अनुपात B 2/3 बचेगा। ऐसे ही B अनुपात C कितना था? 2/7, 2/7 अनुपात 5/14। इधर 14 से गुणा करेंगे तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार तो 2 दूना 4 अनुपात 4, 14 से 14 कट जाएगा तो 5, ठीक है। अगला C अनुपात D है, सॉरी उल्टा लिखा है इसने, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो D अनुपात C दिया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम C अनुपात D लिखेंगे तो 7, ये क्या था? 7/10, ठीक है, 7/10। और दूसरा था हमारे पास 3/5, ठीक है, 3/5 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 3 दूना 6, ठीक है, 7/6 बचेगा। अब तीनों का अनुपात क्या आएगा? ये इस टाइप का आ गया। अब देखो इन क्वेश्चनों पे AB, BC और CD क्या है? 2 3 4 5 और 7 6, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो आगे ऐसे करेंगे, ABCD ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। AB की वैल्यू हमारे पास थी 2 3, BC की वैल्यू थी हमारे पास 4 5 और C और D की वैल्यू थी 6 और 7, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू ऐसे करते हैं, 3 को 3 लिख दिया, इधर भी 3, 5 के आगे 5, 4 के आगे 4, इसके आगे 6 और 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 24 दूना 48, 6 को 24, 24 3 72, 6 पंचे 30, 30 3 90 और 7 पंचे 35, 35 3 105, ठीक है। ये आपका अनुपात आ गया। ये कट रहा है, अभी किससे कटेगा? ये कटेगा आपका 3 से कटेगा, ठीक है। अगर आप 48 कटोगे तो 16 3 48 होता है, 72 कटेगा 3 से, 24 3 72 होता है, और उसके बाद 90 कटेगा 3 से 30 और 105 कटेगा 35 बार। 16 24 30 35, ABCD का अनुपात कितना आ जाएगा? 16 24 30 35। आपका ऑप्शन 16 24 30 35 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सामंत ने 6,000 तथा उसके 3 महीने बाद रचित ने 50,000 लगाकर साझेदार बन गए। 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात, देखो अनुपात निकालने के लिए उसके मतलब लाभ का अनुपात निकालने के लिए उनके टोटल जो अमाउंट और टाइम है उसके मल्टीपल पे अनुपात ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 साल में उन्होंने काम किया तो कहने की कह सकते हो कि 24 महीने काम किया। 24 महीने किसने काम किया? पहले वाले ने, जिसने कितने लगाए थे? 40,000 लगाए थे, ठीक है, 40,000। और उसके बाद 6 महीने बाद तो 18 महीने ही काम किया होगा जिसने 60,000 लगाए थे, और उसके बाद 15 महीने काम किया होगा जिसने कितने लगाए थे? 50,000 लगाए थे, ठीक है। ये तीनों का अनुपात निकल के आ जाएगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना आता है?
24 चौको 96, ठीक है, 24 चौको 96 आएगा आपका। अगला है 18 गुणा 60 करेंगे तो 18 से 108 आ जाएगा, ठीक है, और 15 गुणा 5 करेंगे तो 15 पंचे 75 आ जाएगा। ये भी कट रहा है, ठीक है, 3 से कटेगा 32 3 96 और 3 से कटेगा 36 बार, और ये 75 कट गया 25 बार, तो 32 अनुपात 36 अनुपात 75 आ रहा हमारा, 32 36 75। अगर हम देखते हैं तो 32 देखिए सीक्वेंस में नहीं है, 25 32 36 है, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अगले 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर देखेंगे। 150 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, 120 गुणा 15, ठीक है, बराबर आ जाएगा 10 गुणा एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 120 गुणा 15 बट्टा 10 करेंगे हम, 10 से ये कट जाएगा, तो 15 गुणा 12 निकल के आता है आपका 180, ठीक है, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे टेस्ट के 25 क्वेश्चन। अगले 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको टेस्ट देना है पूरा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पूरा फुल लेंथ का टेस्ट 200 क्वेश्चनों का दिया गया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।